हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं अभी सिंपल प्रेजेंट सेंटेंसेस के बारे में। पिछले वीडियो में हमने आपको पूरा डिटेल में सिंपल प्रेजेंट सेंटेंसेस के बारे में बताया। अब मैं चाहता हूं कि वो जो हमने पढ़ा है सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस में आप उसको रिलेट करें अपनी डे टू डे लाइफ के सेंटेंसेस से। कहां पे किस टाइप के सिचुएशन में किस कंडीशंस में हम उन सेंटेंसेस को यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट वाले सेंटेंसेस को। कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखे रखे हैं। जैसे एट द टाइम ऑफ एग्जाम्स हाउ डू यू मैनेज द टाइम, यानी कि एग्जाम्स के दिनों में आप टाइम को कैसे मैनेज करते हैं। फ्रेंड्स, ये सिचुएशन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये जब तक आप कितनी भी ग्रामर पढ़ लीजिए, जब तक आप उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट नहीं करेंगे और अपने ऊपर लेके उन सेंटेंसेस को नहीं बनाएंगे ना, आप कभी भी फ्लुएंसी नहीं पा पाएंगे। आप कितनी भी ग्रामर पढ़ लीजिए, देखिए बहुत फैक्ट वाली बात है ये, मतलब बहुत बोलते हैं ना कड़वी बात है ये, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि आप जो भी कुछ पढ़ रहे हैं आप उसको अपनी डे टू डे लाइफ से आपको रिलेट करना ही पड़ेगा। और इसीलिए मैं कुछ एग्जांपल्स कुछ सिचुएशंस आपको दे रहा हूं और आपको उसमें इन सेंटेंसेस को बना के प्रैक्टिस करनी है। राइट, ओके। वेन तो अब एग्जाम्स के दिनों में आप कैसे टाइम को मैनेज करते हो, तो आप बोलेंगे सर एग्जाम के दिनों में हम सुबह जल्दी उठते हैं, फटाफट से हम लोग पहले रिवीजन करते हैं, रिवीजन में हम डिफिकल्ट चैप्टर्स पहले पढ़ते हैं, फिर हम उस टाइम उन दिनों में हम लोग ज्यादा मोबाइल यूज नहीं करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फ्रेंड्स से बात नहीं करते। बहुत सारी चीजें हैं जो आप एग्जाम्स के टाइम पर आप करते हो और नहीं करते हो, वो सारे सेंटेंसेस आपके इसमें आ जाएंगे। सिमिलरली व्हेन एनी गेस्ट कम टू योर होम हाउ डू यू वेलकम देम, जब आपके घर में कोई गेस्ट आता है तो आप उनको कैसे वेलकम करते हो। बोले सर हम जब वो आते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं, उनसे उनके हालचाल पूछते हैं, उनको खाना मतलब खाना वगैरह खिलाते हैं, बाहर घुमाने ले जाते हैं, मस्ती करते हैं, ये करते हैं। तो जब भी आपके घर में कोई स्पेशल गेस्ट या रिलेटिव्स आते हैं तो आप उनको कैसे वेलकम करते हो, वो सारा का सारा आपको इसके अंदर लिखना है। सेकंड है हाउ डू यू स्पेंड हॉलीडेज विद फ्रेंड्स, आप दोस्तों के साथ छुट्टियां कैसे मनाते हो। आप ये तो सबसे मजेदार चीज है। हम मैक्सिमम टाइम चाहते हैं कि दोस्तों के साथ हम अपना टाइम स्पेंड करें, और जब भी हम दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं। तो हम क्या क्या करते हैं, बोले सर हम बहुत मस्ती करते हैं, हम एक दूसरे की मजाक बनाते हैं, हम घूमने जाते हैं, बाहर खाना खाते हैं, गेम्स खेलते हैं। मतलब हम इतनी सारी चीजें उन फ्रेंड्स के साथ करते हैं कि आप लिखते लिखते थक जाएंगे, आप बनाते बनाते थक जाएंगे। और हाँ, आप जब इनको बनाते हैं ना तो आप जरूरी नहीं लिखना है हमें, इसको आप बोल बोल के भी बनाएंगे तो भी आपकी प्रैक्टिस यहाँ पे हो जाएगी। मैं कुछ और एग्जांपल्स ऑफ सिचुएशन देके आपको एग्जांपल्स देके समझाने की कोशिश करता हूं। एक आपके लिए मैंने एक सिंपल से सेंटेंसेस का एक पैराग्राफ मैंने बना रखा है कि जब एक छोटा बच्चा संडे को अपनी मम्मी के साथ पार्क में जाता है तो वो क्या क्या देखता है और वहां पे क्या क्या करता है, उसके सेंटेंसेस यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। नाउ वी गो टू पार्क एवरी संडे, यानी कि वो बच्चा बोलता है कि मैं और मेरी मम्मी जो है हम पार्क में जाते हैं हर संडे को। द पार्क इज बिग एंड ग्रीन, जो पार्क जो है वो बहुत बड़ा है और ग्रीन है। आई टेक माई फ्रेंड्स विद मी, अब आई टेक माई फ्रेंड्स विद मी मतलब मैं, वो बच्चा बोल रहा है कि मैं अपने दोस्तों को मेरे साथ पार्क में लेके जाता हूं। ओके, माई पेरेंट्स ड्रॉप अस ऑफ, हमारे पेरेंट्स जो है वो हमें वहां पर ड्रॉप कर देते हैं, वहां पे छोड़ देते हैं। वी स्विंग ऑन द स्विंग्स फर्स्ट, अब देखिए यहां पे वर्ड आ रहा है स्विंग, स्विंग का मतलब होता है झूलना और स्विंग्स का मतलब झूले भी होता है। तो यहां पे जो स्विंग है ये स्विंग का मतलब तो हो गया झूलना, ये मेन वर्ब हो गया। ऑन द स्विंग्स ये झूला, यानी कि सबसे पहले तो हम वहां पे झूलों पे झूला झूलते हैं। अब झूलते हैं मतलब ये कौन सा सेंटेंस हो गया आपका, सिंपल प्रेजेंट, ये काम आप करते हैं। द चिल्ड्रन, बच्चों की बात हो रही है, प्ले हैप्पीली, सब लोग बहुत खुशी से खेलते हैं वहां पे। नाउ माय सिस्टर, अब मेरी सिस्टर सिंगुलर हो गई तो यहाँ पे कलेक्ट्स, यहाँ पे एस लग गया, देखिए सिंगुलर हो गया तो एस लग गया। माय सिस्टर कलेक्ट्स फ्लावर्स, मेरी सिस्टर जो है फ्लावर्स कलेक्ट करती है, वहां से फूल जो है वो इकट्ठे करती हैं। आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूं। नाउ सम पीपल डू योगा, कुछ लोग वहां पे योगा भी करते हैं। नाउ मेनी पीपल रन एंड एक्सरसाइज, बहुत सारे लोग वहां पर दौड़ते हैं और एक्सरसाइज करते हैं। राइट, देन बर्ड्स चिर्प ऑन द ट्रीज, अब यहाँ पे चिर्प वर्ड आ रहा है, चिर्प का मतलब होता है चहचहाना, जो बर्ड्स जो चहचहाती है ना उनके लिए वर्ड होता है चिर्प। तो बर्ड्स चिर्प ऑन द ट्रीज, यानी कि जो बहुत सारी चिड़ियाएं होती हैं, बर्ड्स होती हैं, वो चहचहाती हैं पेड़ के ऊपर। सम पीपल सिट ऑन द बेंचेस, कुछ लोग बेंचेस के ऊपर बैठते हैं। एंड रीड बुक्स, और किताब पढ़ते हैं। द आइसक्रीम वेंडर कम्स टू द पार्क, अब एक आइसक्रीम वाला पार्क में आता है। वेन वी बाय आइसक्रीम फ्रॉम हिम, हम उससे आइसक्रीम खरीदते हैं। माई मदर ऑलवेज ब्रिंग्स वाटर बॉटल्स एंड स्नैक्स, मेरी मम्मी जो है ना हमेशा वाटर बॉटल और स्नैक्स साथ में लाती है। सो वी सिट ऑन द ग्रास, हम लोग घास पे बैठते हैं। एंड ईट, और फिर बैठ के हम लोग खाते हैं। आई फ्लाई काइट्स विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ वहां पे पतंग भी उड़ाता हूं। एंड आफ्टर सनसेट, सूरज ढलने के बाद, वी ऑल फील टायर्ड, हम थक जाते हैं। वी रिटर्न टू आवर होम, हम वहां पे से घर लौटते हैं। स्पेंडिंग टाइम इन द पार्क फील्स वेरी गुड टू अस,
और पार्क में टाइम स्पेंड करना हम सब लोगों को बहुत अच्छा लगता है। सिंपल सिंपल सेंटेंसेस है दोस्तों, सिंपल सेंटेंसेस है कि जब एक बच्चा पार्क में जाता है तो वो क्या क्या देखता है और क्या क्या करता है। आई गिव यू अनदर एग्जांपल, एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊं। टाइम विद फ्रेंड्स, यानी कि जब हम दोस्तों के साथ होते हैं तो कैसे टाइम स्पेंड करते हैं, क्या क्या करते हैं। देखिए मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं, आप अपने हिसाब से रिलेट करके सेंटेंस बना सकते हैं। मैं अपने दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद करता हूं। हम अक्सर शाम को मिलते हैं। हम पहले एक कैफे में जाते हैं, वहां हम चाय और स्नैक्स लेते हैं। हम एक दूसरे से बातें करते हैं। मेरे दोस्त मजेदार चुटकुले सुनाते हैं। हम खूब हंसते हैं। कभी कभी हम साथ में फुटबॉल खेलते हैं। मेरी एक दोस्त गिटार बजाती है, हम उसके गिटार पर गाने गाते हैं। कुछ दोस्त मोबाइल पर गेम खेलते हैं। हम एक दूसरे की कहानियां सुनते हैं। कभी कभी हम साथ में मूवी देखने जाते हैं। मूवी के बाद हम आइसक्रीम खाते हैं। मैं अपने दोस्तों की तस्वीरें खींचता हूं। हम हमेशा मजेदार पलों का आनंद लेते हैं। जब कोई समस्या होती है तो हम एक दूसरे की मदद भी करते हैं। हम एक दूसरे को एनकरेज करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। मैं अपने दोस्तों के साथ समय बिताने से बहुत खुश होता हूं। यह समय हमारे रिश्तों को और स्ट्रांग बनाता है, मजबूत बनाता है। ये सारे सेंटेंसेस दोस्तों सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है कि जब भी हम फ्रेंड्स के साथ होते हैं तो हम ऐसा करते हैं। अब देखिए ये सेंटेंसेस बनते कैसे, इसको आप देख लीजिए एक बार और फिर मैं इसका आपको बताता हूं किस तरह सेंटेंस में। मैं अपने दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद करता हूं, तो पसंद करता हूं मतलब आई लाइक टू स्पेंड टाइम विद माई फ्रेंड्स, राइट। हम अक्सर शाम को मिलते हैं। अब अक्सर, यहां पे जो अक्सर वर्ड आ रहा है, अक्सर के लिए क्या वर्ड हो गया आपका यहाँ पे, ऑफन। ऑफ्टेन भी बोलते हैं इसको और ऑफन भी बोलते हैं, ठीक है। ऑफ्टेन अमेरिकन के हिसाब से होता है, ऑफन हमारे ब्रिटिश के हिसाब से होता है। तो हम वी ऑफन मीट इन द इवनिंग, हम लोग अक्सर शाम को मिलते हैं। हम पहले एक कैफे जाते हैं, वी फर्स्ट गो टू अ कैफे। हम चाय और स्नैक्स लेते हैं। देयर वी हैव, अब देखिए लेते हैं मतलब खाने के सेंस में आ रहा है, तो खाने के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, टेक और हैव वर्ड यूज करते हैं। हैव का मतलब खाना भी होता है और टेक का मतलब खाना भी होता है। तो वी हैव टी एंड स्नैक्स देयर, वहां पर हम चाय और स्नैक्स लेते हैं। हम एक दूसरे से बातें करते हैं, वी चैट विथ ईच अदर, वी टॉक टू ईच अदर, ठीक है। नाउ मेरे दोस्त मजेदार चुटकुले सुनाते हैं। अब देखिए यहां पे एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, मेरे दोस्त मजेदार चुटकुले सुनाते हैं। तो माय फ्रेंड्स, सिंपल तरीके से बोलेंगे तो हम बोलेंगे माय फ्रेंड्स टेल फनी जोक्स। लेकिन जोक सुनाने के लिए वर्ड होता है क्रैक। जोक्स को हमेशा क्रैक किया जाता है। तो माय फ्रेंड क्रैक फनी जोक्स या माय फ्रेंड टेल फनी जोक्स, आप कैसे भी बोल सकते हैं। हम खूब हंसते हैं, वी एंजॉय अ लॉट या वी लाफ अ लॉट, हम बहुत हंसते हैं। कभी कभी हम साथ में फुटबॉल खेलते हैं, समटाइम्स वी प्ले फुटबॉल टुगेदर। टुगेदर मतलब साथ में, ठीक है। मेरी एक दोस्त गिटार बजाती है। अब मेरी वहां पे बहुत सारे दोस्त होते हैं, लेकिन मेरी एक दोस्त जो है ना वो गिटार बजाती है। तो यहाँ पे आए, यहाँ पे वन ऑफ माई फ्रेंड्स प्लेज गिटार, ठीक है ना। हम उसके गिटार पर गाना गाते हैं। नाउ वी सिंग्स विद हर गिटार, वी सिंग विद हर गिटार। उसके बाद कुछ दोस्त मोबाइल पर गेम खेलते हैं, सम फ्रेंड्स प्ले गेम्स ऑन मोबाइल। हम एक दूसरे की कहानियां सुनते हैं। नाउ वी शेयर आवर स्टोरीज विद ईच अदर या वी शेयर स्टोरीज विद ईच अदर, हम एक दूसरे के साथ अपनी स्टोरीज को शेयर करते हैं। देन कभी कभी हम साथ में मूवी देखने जाते हैं। समटाइम्स वी गो टू वॉच मूवी टुगेदर, वी गो टू वॉच, वी गो, अब देखिए यहाँ पे दो चीजें, यहाँ पे जाना भी है और देखना भी है। तो वी गो, हम जाते हैं, क्या करने जाते हैं, टू वॉच मूवी टुगेदर, साथ में मूवी देखने जाते हैं। मूवी के बाद हम आइसक्रीम खाते हैं। आफ्टर मूवी वी एंजॉय आइसक्रीम, वी हैव आइसक्रीम या वी ईट आइसक्रीम, यू कैन यूज एनीथिंग। मैं अपने दोस्त की तस्वीरें खींचता हूं। नाउ आई क्लिक या आई टेक द पिक्चर्स ऑफ माई फ्रेंड्स या आई कैप्चर द पिक्चर ऑफ माई फ्रेंड्स या आई क्लिक द पिक्चर ऑफ माई फ्रेंड्स। हम हमेशा मजेदार पलों का आनंद लेते हैं। वी ऑलवेज एंजॉय फन मोमेंट्स, वी ऑलवेज एंजॉय फन मोमेंट्स। जब कोई समस्या होती है हम एक दूसरे की मदद करते हैं। When there is a problem, जब कोई समस्या होती है मीन्स when there is a problem, हम एक दूसरे की मदद करते हैं। We help each other, एक दूसरे का मतलब we help each other, हम एक दूसरे की मदद करते हैं। हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं, मतलब we always encourage each other, हम हमेशा एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं। Encourage करना मतलब प्रोत्साहित करना होता है। मैं अपने दोस्तों के साथ समय बिताने से बहुत खुश होता हूं। I feel happy to spend time with friends, I feel happy to spend time with friends। और यह समय हमारे रिश्तों को मजबूत बनाता है। एंड दिस टाइम स्ट्रेंथेन्स आवर बॉन्ड,
स्ट्रेंथन मतलब होता है मजबूत बनाना, बॉन्ड मतलब हमारी जो दोस्ती है, तो यानी कि ये समय जो है हमारी दोस्ती को और मजबूत बनाता है, राइट। लेट मी टेल यू द ट्रांसलेशन ऑफ दीज सेंटेंसेस। सी, आई लव स्पेंडिंग टाइम विद फ्रेंड्स, मुझे दोस्तों के साथ समय बिताना अच्छा लगता है या मुझे अच्छा पसंद आता है। वी ऑफन, मैंने बताया ऑफन का मतलब होगा अक्सर, वी ऑफन मीट इन द इवनिंग, हम अक्सर शाम को मिलते हैं। वी गो टू कैफे फर्स्ट, हम शाम को कैफे जाते हैं, वी गो टू कैफे फर्स्ट। और वी हैव टी एंड स्नैक्स, वी टॉक टू ईच अदर, माय फ्रेंड्स। नाउ वी गो टू कैफे फर्स्ट, देयर वी हैव टी एंड स्नैक्स, वहां पर हम चाय और स्नैक्स लेते हैं। देन वी टॉक टू ईच अदर, हम एक दूसरे से बात करते हैं। माय फ्रेंड्स टेल फनी जोक्स, मैंने बताया था आपको फनी जोक्स को हम लोग टेल तो यूज करते ही हैं, लेकिन क्रैक वर्ड यूज कर सकते हैं, जोक्स के लिए क्रैक वर्ड यूज करते हैं। माय फ्रेंड्स टेल फनी जोक्स, वी लाफ ए लॉट, हम बहुत हंसते हैं। समटाइम्स वी प्ले फुटबॉल, कभी कभी हम फुटबॉल खेलते हैं साथ में। वन ऑफ माय फ्रेंड्स, मैंने बताया था वन ऑफ माय, मेरा एक दोस्त, वन ऑफ माय फ्रेंड्स, राइट, प्लेज द गिटार, वो गिटार बजाता है। वी सिंग सॉन्ग्स विद हर गिटार, हम उसकी गिटार के साथ गाना गाते हैं। सम फ्रेंड्स प्ले गेम्स ऑन देयर फोन्स, कुछ लोग जो है फोन पर गेम्स खेलते हैं। वी शेयर स्टोरीज विद ईच अदर, हम एक दूसरे के साथ अपनी अपनी कहानियां शेयर करते हैं। समटाइम्स वी गो टू वॉच अ मूवी टुगेदर, हम कभी कभी पिक्चर देखने जाते हैं साथ में। आफ्टर द मूवी के बाद हम लोग जो है आइसक्रीम एंजॉय करते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, वी ईट आइसक्रीम। आई क्लिक पिक्चर्स ऑफ माय फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों की पिक्चर्स क्लिक करता हूं। वी ऑलवेज एंजॉय फन मोमेंट्स, हम हमेशा फन मोमेंट्स को एंजॉय करते हैं। एंड देन व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम, जब कोई प्रॉब्लम होती है, वी हेल्प ईच अदर, हम एक दूसरे की मदद करते हैं। वी एनकरेज ईच अदर, हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं। वी मोटिवेट ईच अदर, एनकरेज ईच अदर। आई फील हैप्पी व्हेन आई स्पेंड टाइम विद माय फ्रेंड्स, मैं बहुत खुश होता हूं जब मैं अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करता हूं। दिस टाइम स्ट्रेंथेन्स आवर बॉन्ड, ये टाइम हमारे दोस्ती को और मजबूत बनाता है। So my dear friends, this is how you have to practice simple present sentences. You can take any situation of your life, relate with yourself, and then start making the sentences. This is the only way to improve fluency in English language. See, whatever we are learning in grammar, you have to relate with your day-to-day situations, day-to-day life. And then you have to start making the sentences. See, if you continue to do such type of activities, continue to practice the English in this manner, I'm telling you, surely you will get the fluency soon. Thank you so much. Have a great day.